से ही प्यार नहीं है तो आप किसी और के पीछे भागोगे, क्योंकि वो आपके ऊपर प्यार ऐसा छिड़क रहे हैं और आप उनको भर भर दे रहे हैं प्यार, उनको डुबकी लगवा दी है अपने प्यार में। जब वो डुबकी लग गया है वो प्यार में, तो घबरा के वो भागेंगे ना, क्योंकि जरूरत से ज्यादा खाना भी नहीं खाया जा सकता है और जरूरत से ज्यादा प्यार भी किसी को हजम नहीं होता है। तो दूरियां भी कर लो और अचानक से गायब हो जाओ, कुछ भी बहाने देके गायब हो जाओ जहां आपकी वहां कद्र ना हो, क्योंकि बिना शिकायत करने जिनको हर चीज मिल जाता है दोस्तों, उस इंसान की घर में रहते रहते जीते जागते जिंदगी नरक बन जाती है। और हमेशा रोते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे कि मुझे समय दो मेरे से बात करो, पर आप सोच रहे हो एक न एक दिन सही हो जाएगा, पर कभी भी सही नहीं होगा, वो हमेशा प्रतिदिन बिगड़ता जाएगा अगर सही समय पे आप ये कदम नहीं उठाए तो। मैं आप लोगों को ये कदम उठाने पे जोर नहीं दे रही हूँ, आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है कि आपका कैसा चल रहा है, क्या है। क्योंकि आज के डेट में ना ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको पार्टनर की, वो आपस में बैठे रहते लेकिन वो बात ही नहीं करते। लोग ना बहाना ढूंढते थे, एक समय था बात करने का अपने पार्टनर से कि अकेले में, लेकिन जो एक कमरे में वो अकेले बैठे रहेंगे लेकिन वो फिर भी बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप में ना उनकी कोई रुचि नहीं है बात करने की। 1 घंटे रील देख लेंगे, 4 घंटे रील देख लेते हैं, लेकिन 4 घंटे में क्या अगर बोलोगे अरे मेरे को टाइम नहीं मिलता, बात करने के लिए बोल दोगे, आपका पार्टनर थक जाएंगे, ऐसे मुंह बनाने में लटका लेंगे, आपसे बात नहीं करना। तो आप साफ साफ समझ में आ रहा है ना, जब तक सामने वाला आपको लात मार के नहीं भगाएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में आ रहा है ना कि सामने वाला आपको आप में बात करने की रुचि नहीं है, वो आपसे बात नहीं करना चाहता है, वो आपके बगल में बैठा हुआ आपसे बात नहीं कर रहा है, फोन चला रहा है, और आप बोले मेरे से बात करो। आप किसी को आई लव यू बोलते हो, ठीक है, आप कोई चीज आप कोई जा रहा है कहीं से कुछ हो रहा है आप उसको गौर से नहीं देखते हो, वो समझ में बात नहीं आई। लेकिन जिस दिन आप किसी को आई लव यू बोल दोगे या किसी को मैसेज करोगे, कुछ भी मतलब कहीं भी आई लव यू को मतलब, लेकिन उस टाइम आप बार बार अपना फोन रिफ्रेश करोगे, चेक करोगे आया कि नहीं आया, रात भर जागोगे, दिल टूटेगा, घायल होगे। लेकिन क्यों? आपको आई लव यू बोलना था ना, आपने बोल दिया ना, बात खत्म। ठीक है, सामने वाले का होगा तो खुद ही रिप्लाई आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, बात खत्म। दूसरे से क्यों आशा रख रहे हो? आप प्यार करते हो ना, बस। वैसे जैसे हम सामने वाले से आई लव यू बोलते हैं ना, तो सामने वाले से आप उम्मीद रखते हो कि वो भी आपको टू बोले, क्या लव यू टू बोले, ठीक है। तो आप उम्मीद मत रखो, आप प्यार करते हो कि नहीं। लोग तुम्हारी ना कद्र तब क्यों करते हैं जब तुम उन्हें न छोड़कर दूर चले जाते हो, क्योंकि उन्हीं से ना अपने पार्टनर से आप कभी वक्त था कि आप अपने पार्टनर से ना प्यार की हमेशा भीख मांगते रहते हो, बात तक करने के लिए भीख मांगते हो कि 1 मिनट मेरे से बात कर लो। लेकिन वो इंसान ना आपकी ना बात समझते हो और ना सुनते हैं। हमेशा आप 24 घंटे जब किसी के लिए उपलब्ध रहोगे, उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब बिन मांगे जब प्यार हर चीज उनको मिल रहा है, तो आपकी कद्र वो क्यों करेंगे। और वैसे ही आप जब हमेशा करते आते हो, हमेशा उनको उपलब्ध मिलते हो, तो वो इंसान आपको क्या समझेगा। अगर आप अपने जिंदगी में थोड़ा सा भी पीछे कदम हटा लिए तो वो इंसान ना अचानक बौखला जाएगा कि आखिर इसको हुआ क्या, अचानक ये चुप क्यों हो गया। अचानक वही इंसान ना आपसे सवाल जवाब करने लगेंगे कि अचानक हुआ क्या है, क्यों चुप हो, बात क्या है, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहे हैं। लोग अपनी बात तक शेयर नहीं करते हैं, जो मुंह जबानी कह देते हैं और अपने आप दिमाग की बात वो गुलवाना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं। तो बस जो बहुत ज्यादा ना हर बात में जवाब देना बोलना, वो इंसान बहुत ज्यादा कमजोर होता है। और जो इंसान शांत रहता है और कम बोलता है, वो दिमागी तौर पे और अपने अंदर से, दिल से, जिसको बोलते हैं दिल जिनका बार बार टूटता है, जो कम बोलते हैं उनका दिल बहुत कम टूटता है, क्योंकि ऐसी कोई ज्यादा बात ही नहीं करते कि किसी बात से उनका दिल दुखे। इसीलिए हर किसी के लिए 24 घंटे उपलब्ध मत रहो। दूरियां सब कुछ सिखा देती है दोस्तों। अगर आपको बहुत ज्यादा कोई परेशान कर रहा है, आपके लिए बहुत ज्यादा किसी के लिए रोना पड़ रहा है, तो आपको दूरियां आपकी सब कुछ सिखा देगी। क्योंकि दूर जाना इसका मतलब नहीं होता है कि आपके पार्टनर से आपका प्यार खत्म हो जाए। बस दूरियां भी कभी कभी जिंदगी की वो रास्ते दिख जाते हैं जो आप साथ रह के अपने रास्ते सही नहीं चुन पाते हो। आज मैं आपको ये वीडियो में ऐसी 5 सच्चाई बताने वाली हूं कि लोग आपसे क्यों बात नहीं करना चाहते, लोग आपसे कद्र क्यों नहीं करते हैं आपकी, आखिर आपसे वो दूर क्यों होते हैं जो जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो। तो ये मैं सारी सच्चाई इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाली हूँ। आप लोग ये वीडियो जरूर लास्ट तक आप देखिएगा, भी बात समझ में नहीं आएगी, लास्ट तक जरूर वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा लोग आपकी कद्र क्यों नहीं करते और आपसे बात क्यों नहीं करते। सबसे दोस्तों मैं हूँ, मैं साली साहू, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं कि तुम हमेशा सबके लिए बहुत ज्यादा उपलब्ध रहते हो, हर वक्त, यानी 24 घंटे पूरे। जब तुम ना उनके लिए हर वक्त मौजूद होने लगते हो, तो लोग तुम्हें ना आपसे बिना शिकायत किए हुए वो आपको बहुत ज्यादा हल्के में लेने लगते हैं। वो आपकी इतनी भी वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि आप उनके लिए एनी टाइम उपलब्ध हो।
लेकिन जब तुम अचानक पीछे हट जाओगी तो लोग ना तुम्हें अचानक तुमसे सवाल पूछने लगेंगे, अगर हुआ क्या, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो, चुप क्यों हो। इतने सवाल जवाब करेंगे कि लोग आपसे इतना जानना चाहेंगे वो कारण कि तुम बात क्यों नहीं कर रही हो, तुम चुप क्यों हो। बस आपको साइलेंट रहना है। जितना आपको जरूरी है बात करना आप उतना ही करिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि लोग हमारे हिसाब से चलेंगे और हम लोगों के हिसाब से चलेंगे। अब क्योंकि हमने उम्मीद लगाई है और हो सकता है सामने वाला उम्मीद हमसे भी लगाया ही होगा, तो सामने वाला ना, जब आप पीछे हट जाओगे तो सामने वाले के उस दिन एहसास हो जाएगा उस इंसान को कि हाँ ये इंसान मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। ये इंसान अचानक चुप क्यों हो गया, क्योंकि उसको डर बैठने लगेगा धीरे धीरे कि वो इंसान को हो सकता है मैं कहीं खो ना दूं। तो खोने का डर कहीं ना कहीं धीरे धीरे एहसास होगा, क्योंकि एक दिन में ना कोई रिश्ता नहीं बिगड़ता है और एक दिन में ना एक दूसरे की खामोशी आती है, ना कोई चीज एक दिन में नहीं आती। क्योंकि अपन औरतों की आदत क्या होती है सबसे ज्यादा, अगर मर्द कितना भी सच्चा हो, कितना भी अपने औरत से प्यार करते हो, लेकिन वो अपनी पूरी की पूरी बात अपनी बीवी से कभी नहीं बताते हैं। क्यों? कभी भी नहीं बताते हैं। आप जितनी बात जानती होगी उसी टॉपिक पे वो बात करेंगे, बाकी वो अपनी बातें कोई नहीं आपसे शेयर करेंगे, नहीं बताएंगे। और जो आप घर बैठे रहते हो और आप इधर की बातें उधर की बातें अपनी बातें सब बातें अपने हस्बैंड से, पार्टनर से हर कुछ शेयर कर देते हो। यही फर्क है आपके हस्बैंड में और आप में, यही फर्क है। तो आपको ये काम करना बिल्कुल भी बंद कर देना है। आपकी दिनचर्या क्या है, जब सामने वाला इंसान आपसे पूछ नहीं रहा तो आप क्यों जबरदस्ती भौंक रहे हो, बोल रहे हो, मत बोलो। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि प्यार में तुम बहुत ज्यादा देने लगते हो। बिन कुछ मांगे उन्हें बहुत कुछ मिल जाता है, बिन मेहनत करे, बिन एफर्ट लगाए उनको बहुत कुछ मिल जाता है आपसे। उन्हें जो चाहिए वो अपना सारा काम आपसे निकलवा लेते हैं। पता है आप लोगों की क्या गलती है, सामने वाले को आप इतना प्यार दे देते हो ना कि सामने वाले को ना, आपके पार्टनर को 1% की आपको पाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि जो चीज आपको आसानी से मिल जाती है वो उसको भी आप आसानी से भुलाया जा सकता है। क्योंकि जिसमें जितना ही मेहनत लगी, जिसमें जितना ही जोर लगेगा पाने में, जितना टाइम दोगे उस काम को, आप उस काम को उतना ही वैल्यू दोगे। मतलब पूरे के पूरा उनको पूरा टाइम मत दो आप। जब 24 घंटे में आपके पार्टनर को 10 मिनट टाइम नहीं मिलता, आप भी मत दो। जैसे वो खाने आते हैं, रहने आते हैं, सोते हैं, आप भी सो खाओ रहो, बस इतने तक ही रहो। और फिर अचानक गायब हो जाओ, कुछ भी बहाना देके गायब हो जाओ। जब तुम अपने पार्टनर से बात करने के लिए भीख मांगते हो, टाइम मांगते हो बैठने के लिए कि चलो आज यहाँ जाना है घूमने के लिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि सारी चीज गिना नहीं सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हर औरतों की बहुत सारी उम्मीदें होती है और वो उम्मीदें आप खुद पैदा करते हो। किसी से उम्मीद मत रखो, कोई भी हर वक्त किसी वक्त भी बदल सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आज मेरे शादी के 10 साल हो गए वो आपके लॉन्ग टाइम रिश्ते में चलेगा, क्योंकि कोई भी किसी वक्त भी बदल सकता है। वो चाहे कैसे काला तेंदुआ कुछ भी हो वो चलेगा, लेकिन उनको चाहिए ना आज के डेट में मलाइका अरोरा चाहिए। औरतें भी हैं, कुछ मर्द भी हैं, हर कोई एक जैसा नहीं है। 90% में 10% ऐसे होंगे कि जो चेहरा और शरीर नहीं देखते होंगे मर्द। नहीं, सब लोग ना बिन चेहरा देखे, बिन शरीर देखे कोई किसी को पसंद नहीं करता है। क्यों? शादी होने के बाद 5 साल 4 साल बाद क्यों पतियों के बाहर अफेयर हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि बच्चे हो जाते हैं, आप भद्दे दिखने लगते हो, अपना ख्याल नहीं रखते हो, क्योंकि पूरा समय आप उनको दे रहे हो। वही समय आप खुद को देते हैं तो आपकी वैल्यू होती। जब आप उनसे दूर चले जाओगे, उनसे बात करना अचानक आप भी बंद कर देना, बिल्कुल भी, तो लोग आपकी कमी महसूस करेंगे, क्योंकि दूर जाने से आप लोग आपको याद करने लगते हैं और आप पास रहोगे तो लोग आपसे बात करना नहीं पसंद करते। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, आदत को ना लोग प्यार समझ लेते हैं। पता है लोग ना प्यार की कदर नहीं करते, आपकी आदत की कदर करते हैं। पता है सामने वाले से आपकी इतनी आदत होती कि आप बिन बात करे उनसे रह नहीं सकते हो अपने पार्टनर से, लेकिन अचानक उनसे बात करना आप बंद कर दीजिएगा, वो परेशान हो जाएंगे, इतने परेशान हो जाएंगे, आपसे बार बार पूछेंगे क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रहे हो, कोई बात है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे वो। आप थोड़ा शांत रहकर तो देखो, उन्हें भी थोड़ा इंतजार करवाइए, उन्हें भी सोचने पे मजबूर कर दीजिए कि आखिर बात क्या है। जब आप खुद से उनको बिन मांगे देने लगते हो तो आपसे ना वो बात करने की कोशिश नहीं करते हैं, धीरे धीरे उनकी इस चीज में आदत पड़ जाती है। पॉइंट नंबर 4, कि तुम्हारी ना चुप्पी लोगों के लिए सवाल बन जाता है। लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है आपकी चुप्पी, आपकी खुशियां लोगों से देखी नहीं जाती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इतने ज्यादा वो उतावले होने लगते हैं आपसे जानने के लिए
दूर जा चले गए आप उनसे, तो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, कैसे हो, क्या हो, लोग आपको याद करने लगेंगे, क्या कर रहे हो, वो धीरे धीरे आपसे फिर से नजदीकियां बढ़ाने लगेंगे। क्यों? बहुत सारे फायदे हैं। और दूर जाने से कहीं रिश्ता नहीं खत्म होता है ना, इतनी नजदीकियां बढ़ाए कि आप लोग अपना इज्जत वैल्यू सब प्यार खत्म कर ले कि लोग आपको भीख मांगनी पड़े अपने पार्टनर से, और ना ही इतनी दूरियां कर लो कि वो आप फिर वापस ना आ सको उस रिश्ते में। समय समय पे सब जरूरी है दोस्तों। सामने वाले को ना आप रो कर गिड़गिड़ा कर समझाते हो, रोते हो, फिर सोते हो, फिर अगले दिन उम्मीद रखते हो कि शायद अगले दिन सब ठीक हो जाए, मैं समझाऊंगी, बात करूंगी, अपनी प्यार की बात करने के लिए गिड़गिड़ाओगी, भीख मांगोगी। आखिर क्यों? वो दुनिया बहुत बड़ी है। और जब वही इंसान उनकी जिंदगी से अचानक गायब हो जाए या दूर हो जाए, दूर चले जाओगे, वो इंसान घबरा जाएगा अचानक, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि आई हो आपसे बात हो जाए, लेकिन वो आपसे सबसे पहले ये पूछेंगे, यकीन मानो दोस्तों आप करके देखिए, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। पहला सवाल उनका ये होगा कि तुम कहाँ हो, इतने दिन से तुम मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो। सबसे पहले होगा, मैं तुम्हें कितना मिस किया, मैं तुमसे कितना बात करना चाहता था, तुम आ जाओ ना, अच्छा नहीं लग रहा। इस तरह के सवाल आपसे करेंगे, क्योंकि आपकी चुप्पी ना, क्योंकि अगर किसी से आप बात करते रहो और अचानक गायब हो जाओगे ना, तो आपकी कमी उस इंसान को बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है। वो सामने वाला इंसान आपको इतना मिस करेगा ना, इतना मिस करेगा, यकीन मानो दोस्तों, आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए, आपको भरोसा ना हो तो। क्योंकि जो सामने रहता है उसकी वैल्यू कभी भी नहीं होती, जो कभी कभी मिलता है उसकी बहुत वैल्यू होती है। पॉइंट नंबर 5 पे, दूर जाना आत्मसम्मान की आपकी निशानी होगी। आप अपने लिए आत्मसम्मान खुद चुनिए, कोई और आपको लाकर आत्मसम्मान हाथ में नहीं देगा, कोई आपकी इज्जत हाथ में लाकर नहीं देगा। इज्जत ऐसी नहीं मिल जाती, आपको इज्जत अपनी कमानी पड़ेगी, वो जगह आपको बनानी पड़ेगी। कोई आसानी से आपकी जगह नहीं दे सकता है, वो बनाना पड़ता है। रियासत में नहीं मिलती इज्जत कहीं भी, ठीक है। और ये रिश्ता होता है जिसमें लॉन्ग टाइम आपको रहना होता है, वो एक जैसा नहीं चलता है, एक दूसरे की समझदारी से। और कभी भी एक दूसरे की जिंदगी में घुसने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए, क्योंकि सामने वाला इंसान रिएक्ट हो जाता है, सामने वाला इंसान आपसे परेशान हो जाता है जिस दिन उसकी जिंदगी में आप घुसने की कोशिश करते हो। अगर उनको सुधारना होगा, आपसे प्यार करना होगा, आपसे बात करना होगा, तो आप थोड़ा दूरी बना लो। उनको कमी आपकी दिखेगी तो आएंगे आपके पास बात करने। अब आप सोचोगे कि मैं दूर चली जाऊंगी तो मेरे पति मेरे को याद नहीं करेंगे, कि जो इंसान मेरे साथ रह के मेरे से बात नहीं करे तो दूर रह के क्या बात करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज आपके घर में होगी वो चीज कोने में पड़ी रहेगी, जिस दिन वो चीज थोड़े दिन आपको नहीं दिखेगी, उस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी कि मुझे ये सामान लेना, आप वापस से लाओगे। वैसे भी इंसान होते हैं जो अपनी जिंदगी में होते हैं, आप उन्हें ध्यान नहीं देते क्योंकि अपने लाइफ में मस्त मगन होते हैं हमेशा भी। पहली बात तो आप अपनी जिंदगी पे अपने आप को फिट रखो, सबसे पहली बात है फिट रखो, घूमो फिरो, जगह जगह घूमने फिरने जाओ, क्योंकि घूमोगे तो आपको नॉलेज भी मिलेगी, आपको माइंड भी फ्रेश रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान हटाना पड़ेगा और घूमना भी पड़ेगा, और सब जरूरी है। अगर आप अपने पार्टनर के पास घुसे पड़े रहोगे तो उनको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको पाने के लिए। कभी एक समय होता है कि वो जो पहली बार आपको पाने के लिए कितनी मेहनत की होंगे, तो आप सोचते अरे मैं पहले में बहुत प्यार था, बहुत, क्योंकि आप मिले नहीं थे उनको, पहले थोड़ा मिले थे, अब आपको पूरा मिल गए, पूरा दिन घर में पड़े रहते हो। क्योंकि आपको ना औरतों को ना महीने में ना कहीं कम से कम एक हफ्ते के लिए घूमने जाना चाहिए, हर औरतों को घूमना चाहिए, क्योंकि घूमोगे नहीं ना तो आपको बाहर का तरीका नहीं पता चलेगा, लोगों को आप जानोगे नहीं। वही घर में बर्तन धुले, खाए, कपड़ा धुले, बच्चों का ध्यान रखे, पति का ध्यान रखे, क्यों? जरूरी है। कभी कभी ये सब काम छोड़ के भी जाना जरूरी होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि बच्चे रहते हैं साथ में, अरे इतने दिन आप संभाले, कभी कभी उनके इतने दिन आप संभाले हो, कभी कभी बच्चों को उनके घर वाले भी संभाल सकते हैं, नहीं संभालते आप साथ लेके जाओ। लेकिन दूरियां भी बहुत ज्यादा जरूरी होती। इसका मतलब नहीं है दोस्तों कि दूर जाने से आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा, आपका प्यार खत्म हो जाएगा। अगर सच में प्यार है आप दोनों के बीच में तो दूरियां आपको बहुत ज्यादा नजदीक ला देंगी, लेकिन थोड़ा तकलीफ होती है दूर जाने में, लेकिन ये करना बहुत जरूरी। पता कई बार ना दूर जाने का मतलब ये होता है कि अपनी इज्जत बचाना, अपनी वैल्यू करना, खुद की वैल्यू करो आप। जब तक खुद की वैल्यू नहीं करोगे तब तक आपकी वैल्यू कोई नहीं करेगा। और वैसे भी दूर जाने से जब लोगों को समझ आता है तो थोड़ा दूरियां भी जरूरी है, क्योंकि इंसान को ना दूर जाने से सब कुछ सिखा देता है, रहने का, घूमने का, रहने का तरीका, खाने का तरीका, आपको क्या करना अपने लाइफ में, आप खुद डिसीजन लेने लगोगे। लेकिन क्या होता है कि जब आप अपने घर बचाना है, आपको अपना प्यार चाहिए, आपको अगर आप अपना घर बसाना चाहते हो तो जो लोग ना खुद की इज्जत करते हैं, खुद की वैल्यू करते हैं, उन्हीं लोगों की ना
लोग भी वैल्यू करते हैं और आपका पार्टनर भी आपकी वैल्यू करते हैं। जिस दिन आप अपने आप को इंपॉर्टेंट देना शुरू कर दोगे, खुद की वैल्यू करोगे, क्योंकि आप खुद से बड़ा कोई नहीं होता है। खुद से प्यार करना सीखो, बाद में किसी और से करना जब आपको खुद से ही प्यार नहीं है। अब चलिए दोस्तों, मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। और लास्ट में आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको अगला टॉपिक कैसा वीडियो चाहिए दोस्तों।